नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं केमिस्ट्री रसायन के पेपर को हम हल करने वाले हैं, जिसका पूर्णांक आपका 70 अंक का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं समय 3 घंटे। सही विकल्प सबसे पहले हैं 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में विलय होने पर यूरिया का मोल प्रभाज है। इसका उत्तर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो सी उत्तर इसका सही है, 0.1 बटा 10.1। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर दिया है, इक्षु शर्करा का ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तन की अभिक्रिया का प्रतिलोमन है। प्रतिलोमन जो उदाहरण है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का है। ये उत्तर इसका सही है। अगला पूछा है Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप इसको निकाल सकते हैं 5। इसका उत्तर सही है। अगली बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर बनी हुई है और इसमें निम्न यौगिक में CX में संकरण है, तो यहाँ पर इसका उत्तर है sp2 संकरण है। अगला प्रश्न पूछा है लुकास अभिकर्मक। लुकास अभिकर्मक जो होता है वो ZnCl2 और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, रिएक्शन दे दी है, जिंक Hg है और ये उपरोक्त अपचयन है। इसके ऑप्शन आगे दिए हैं, हम देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है पूछा है, रोजेनमुंड है, वुल्फ-फिश्नर है, क्लीमेंसन है या एल्डोल है। इसका उत्तर क्लीमेंसन होगा। जिंक अमलगम इसी में आता है, क्लीमेंसन अपचयन में। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में पहला जो है वो है वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय घोला जा सके कहलाता है, तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त इसका सही जवाब हो जाएगा। गैल्वेनी सेल के द्वारा किया गया उत्क्रमणी कार्य गिब्स ऊर्जा के मान खालिस्तान है, तो इसका उत्तर 0 0 इसका सही उत्तर है। जैसे जैसे अभिक्रियाओं की सांद्रता घटती है, अभिक्रिया वेग का मान इसका उत्तर घटता है, क्योंकि ये इसके समानुपाती होता है, घटता है। इसका उत्तर सही है। तत्व वाय से यट्रियम से कैडमियम संक्रमण श्रेणी के सदस्य कौन से हैं, तो द्वितीय 2D श्रेणी के हैं, तो द्वितीय इसका उत्तर सही है। अगला यहाँ पर रिएक्शन दे दी गई है, शुष्क ईथर से अभिक्रिया को पूर्ण करें, तो इसका जो उत्पाद है वो CH3CH2 MgBr। यहाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक उसी की रिएक्शन है। आगे बढ़े तो कक्ष ताप पर मेथेनल खालिस्तान अवस्था में होती है, तो मेथेनल की बात करें तो यह गैस अवस्था में होती है। आगे बढ़े, सही जोड़ी है। सही जोड़ी बहुत ही सरल पूछी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Cu+ जो होता है उसमें 10 उत्तर सही हो जाएगा। अगला जो दिया है इसमें आपको समन्वय संख्या पूछ रहा है, तो कोबाल्ट की समन्वय संख्या NH3 4 जुड़े हुए हैं, क्लोरीन 2 जुड़े हुए हैं जो अंदर वाले हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये दोनों होके 6 हो रहे हैं, तो 6 इसका सही जवाब है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण का उत्तर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसका उत्तर हो जाएगा, अल्कोहल का ऑक्सीकरण को हम किस में, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एसिल क्लोराइड PdBaSO4 के साथ अपचयन, तो ये जो अपचयन है वो रोजेनमुंड अभिक्रिया का है और उसमें एल्डिहाइड बनता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्डिहाइड। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज क्या होता है, अल्फा डी प्लस होता है, तो प्लस वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। और फ्रक्टोज की बात करें तो अल्फा डी माइनस होता है, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज का हो जाएगा। ये सही जोड़ी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो एक शब्द वाक्य में उत्तर हमको बताना है। यहाँ पर नार्मलता को व्यक्त करने का सूत्र पूछा है। नार्मलता n बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन इसका सूत्र हो जाएगा। अगला जो दिया है, निकाय Mg2+ Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए आपको यहाँ पर ननस्ट समीकरण को लिखना है, ये इसका सही जवाब है। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होने के बाद भी जल में अविलय है, क्यों, कारण लिखिए। तो मेन इसका जो कारण है वो है हाइड्रोजन बंध के कारण जो है वो जल में अविलय होते हैं, ये इसका उत्तर सही है। निम्न अभिक्रियाओं को अम्लीय प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अम्लीय प्रबलता की बात करें, सबसे कम CH3COOH की होगी, उसके बाद CCl2COOH आएगा और सबसे ज़्यादा CF2COOH की हो जाएगी। पहले 3 नंबर वाला आएगा, फिर 1 नंबर वाला आएगा, फिर 2 नंबर वाला आ जाएगा। अगला पूछा है, प्राणी शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट का नाम ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन इसका सही उत्तर है, जो कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन। आगे बढ़े, सत्य असत्य
लिखिए। सत्य असत्य की बात करें तो जीवाणुओं एवं पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये सत्य नहीं है, असत्य है, क्योंकि जीवाणुओं की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पौधों की सही बात है सेलुलोज की, लेकिन दोनों का पूछा है तो यहाँ पर इसका उत्तर असत्य होगा। एजो आवन सूत्र का पूछा है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, नहीं ये असत्य है, एन डबल बॉन्ड एन होता है एजो में। ऑक्सीलेटो द्वितंतु ऋण आवेशित संलग्न है, हाँ ये सही है, सत्य जवाब है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एल्डिहाइड कीटोन से भिन्न व्यवहार करते हैं, सही है, सत्य है। बर्नर ने 1998 में उपसंयुगीकों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये तो क्या बात है, सन अभी अभी का दे दिया है इतना, ये तो पुरानी बात है, इसलिए ये असत्य इसका उत्तर सही होगा। आगे हम प्रश्न भी दे सकते हैं। हेनरी का नियम पूछा है, सूत्र सहित आपको बताना था। बहुत ही सरल प्रश्न पूछे गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। राउल्ट का नियम और प्रश्न 7वां 8वां, यूपीएससी नाम भी पूछे हैं। यौगिकों के सूत्र बताना, अभिक्रियाएं, राइमर टीमन अभिक्रिया, और भी यहाँ पर देख सकते हैं आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में 3 अंतर। इस तरह से ये पूरा 12वीं का केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। आप इसको अच्छे से छुड़ा लें, सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर लें, ताकि आगे जो वार्षिक परीक्षा होना है उसमें आपको बहुत कुछ हेल्प हो सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।